दोस्तों, जहां एक तरफ इस्लाम को छोड़ने वालों की बाढ़ आई हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब इस्लाम के पवित्र पुस्तक कुरान को जलाने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। इसके पीछे के बड़े बड़े कारण क्या है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्यों आखिरकार कुरान को जलाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं? डेनमार्क और स्वीडन में क्या हो रहा है, आप सभी देख रहे हैं। इसके पीछे का आखिरकार कारण क्या है, वो आपको बताएंगे। जो हर जिहादी का सपना है कि हम पूरे विश्व में जिहाद को फैलाएंगे, अब या तो ये सपना पूरा होगा और या ये सपना चकनाचूर हो जाएगा। बात करेंगे इस सपने के बारे में। इस्लाम का क्या वजूद है पूरे देश में, आज की इस चर्चा में हम आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि पूरे विश्व में इस्लाम का भविष्य क्या होने वाला है, और आपको बताएंगे खुद उन मुस्लिमों की जबानी जो अब इस्लाम छोड़ चुके हैं, जिन्होंने इस्लाम का सारा काला सच सभी के सामने रख दिया है। चर्चा की शुरुआत करेंगे डेनमार्क और स्वीडन में चल रहे विवाद को लेकर, जहां पर कुरान को जलाने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग परमिशन मांग रहे हैं पुलिस की कि कृपया कर कर हमें कुरान जलाने के लिए परमिशन दे दीजिए। बात करेंगे इस विवाद के बारे में कि आखिरकार ये शुरू कहां से हुआ और कहां तक जाके ये विवाद खत्म होगा। नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, ये मामला है साल 2005 30 सितंबर का, जब डेनमार्क के एक अखबार में द फेस ऑफ मोहम्मद नाम से एक आर्टिकल छपा। डेनिश अखबार में 12 पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छपे। इन सभी में पैगंबर मोहम्मद मुख्य चेहरा बने थे। जैसे ही ये कार्टून्स वायरल हुए, पूरे समूचे मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम देशों में आग लग गई। छापने वाले संपादक थे कर्ट वेस्टगार्ड। समूचे मुस्लिम देश में आग लग गई, गुस्सा फूट पड़ा। ये आग भारत तक भी पहुंची, लेकिन यहाँ पर धरना हुआ, रैली हुई, प्रदर्शन हुए। डेनिश राजदूत को भारत से निकालने तक की बात सीमित रही, लेकिन डेनमार्क में सामूहिक दंगे भड़क गए, भयानक हिंसा हुई। आक्रोशित मुसलमानों ने फरवरी 2006 में डेनमार्क की सड़कों में खून बहाया, सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त किया, 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। चर्च और ईसाइयों को निशाना बनाया गया और बुरी तरीके से मुस्लिम देशों में डेनमार्क का बुरी तरीके से बहिष्कार हुआ। अफगानिस्तान, मिस्र, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, ईरान, कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, सभी एक सुर में बोल रहे थे और डेनमार्क डरा नहीं। और एक बार फिर से इस तरीके के कार्टून प्रकाशित हुए। साल 2019 में एक बार फिर से एक विवाद खड़ा हुआ, और इस बार विवाद का कारण था खाना पीना। क्योंकि डेनमार्क के लोगों ने जोर दिया था कि बाहर से आने वाले जो लोग बस रहे हैं, उन्हें भी डेनमार्क का खाना खाना पड़ेगा, जिसमें कि सुअर का गोश्त शामिल था, राई ब्रेडो और सुअर का गोश्त शामिल था। अब सुअर का गोश्त खाना मजहब में हराम है। विवाद बढ़ता चला गया, लेकिन बढ़ते बढ़ते विवाद में एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक बार फिर से नॉर्वे और स्वीडन के बाद डेनमार्क में कुरान को जलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कुरान जलाने का मामला सामने आया है। इस बार कुरान जलाने वालों में जो स्थान चुना है वो हैरान कर देने वाला है। किताब जलाने वालों ने मिस्र और तुर्की के दूतावास के बाहर किताबों को आग के हवाले कर दिया। दुनिया भर के मुस्लिमों में नाराजगी पैदा हो चुकी है और डेनमार्क और स्वीडन ने इस घटना की निंदा करी है और कहा है घटना तो निंदनीय है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अधिनियम के तहत हम इसे नहीं रोक सकते हैं। जवाब में तुर्की ने कहा कि गजब है, सरकार निंदा कर रही है और डेनिश अधिकारी इसको रोक नहीं पा रहे हैं और परिणामों की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। यानी कि परिणामों को लेकर धमकी दे रहे हैं लोग डेनमार्क और स्वीडन को। और वो पहला व्यक्ति जिसने डेनमार्क में इस पुस्तक को जलाया, आसमानी पुस्तक को जलाया, उसका नाम था रासमुस पालुदान, जिसने पुलिस से इजाजत मांगी अपनी रैली करने की, भाषण देने की। और इस पूरे भाषण का और रैली का केवल एक ही मुद्दा था इस्लामीकरण का डर, इस्लामोफोबिया। जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में इस्लामीकरण हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर इस्लामिक जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसकी चपेट में आ चुके हैं डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, जिसके खिलाफ ये पूरा के पूरा प्रोटेस्ट था, जिस दौरान इस आसमानी पुस्तक को जलाया गया। दोस्तों, डेनमार्क के हालात मैंने आपको बता दिए हैं कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, वहां पर क्या चल रहा है।
वहां पर तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है, लेकिन अब इसके विरुद्ध में जो सारी चीजें हो रही हैं वो हम सभी ने देखी। इससे पहले हिजाब को लेकर, महिलाओं को ब्यूटी पार्लर ना जाने देना, महिलाओं को हिजाब में रखना, उनको लेकर किस तरीके से महिलाओं को नेकेड होकर अपने खिलाफ, इस पूरी घटिया राजनीति के खिलाफ, इस पूरे घटिया कानून के खिलाफ एक आवाज उठानी पड़ी, हम सभी ने देखा। हिजाब के विरुद्ध जिस तरीके से आंदोलन चलाया महिलाओं ने, ये हम सभी ने देखा। लेकिन आज थिंक टैंक के माध्यम से उन लोगों को हम जवाब देना चाहते हैं जो पूरे विश्व में हदीसों को फैलाना चाहते हैं, कुरान को फैलाना चाहते हैं, इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। जो आज देख रहे हैं इस्लाम के क्या हालात हैं। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें एक्स मुस्लिम साहिल अपने चैनल पर प्रूव कर चुका है। जिस साहिल ने ठटरी बांधी इन सभी मुल्ला, मौलानाओं, मौलवी और इस्लामिक स्कॉलर्स की, जो उसकी बात का जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन जब आपके पास किसी चीज का तोड़ ना हो, थिंक टैंक के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, जब आपके पास किसी चीज का तोड़ नहीं होता तो आप उस चीज को ही तोड़ देते हैं। और ऐसा ही किया इस्लामिक कट्टरपंथियों ने। साहिल के चैनल को बंद करवा दिया। वो साहिल जिसने अपने चैनल में 3 चीजों को प्रूव किया। पहली चीज, यदि कोई व्यक्ति इस्लाम की गहराई में उतर जाएगा, हदीसों को समझ लेगा, कुरान को समझ लेगा, वो व्यक्ति कभी भी इस्लाम में नहीं रहेगा, वो व्यक्ति इस्लाम छोड़कर इस्लाम से बाहर आ जाएगा। और ऐसा ही साहिल ने किया। जब वह समझ गया कुरान को, हदीसों को, कि उनके मजहब का काला सच क्या है, उसने इस्लाम को चुटकियों में छोड़ दिया। दूसरी चीज जो साहिल ने प्रूव करी वो ये करी कि इस्लाम गैर वैज्ञानिक है, विज्ञान के विरुद्ध है इस्लाम। इन साइंटिफिक बातें सारी इस्लाम में कही गई। तीसरी चीज जो साहिल ने प्रूव करी वो प्रूव करी कि इस्लाम अमानवीय है। इस्लाम मानव के जो सिद्धांत है उनके ही विरुद्ध है। अब कैसे मानवीय होगा इस्लाम? जिस इस्लाम में हलाला जैसी कुप्रथा के चलते महिलाओं के जीवन को भेड़ बकरियों के जीवन से तब्दील कर दिया जाता है, तो ये अमानवीय तो है। ये अमानवीय ही तो है जिस इस्लाम में महिलाओं को भेड़ बकरी की तरह रखा जाता है। ये 3 चीजें साहिल ने बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स, मौलवी, मौलानाओं के सामने प्रूव करी, और किसी के पास इसकी बात का तोड़ नहीं था, तो उन्होंने साहिल को ही तोड़ दिया। साहिल के चैनल को खत्म कर दिया। वो साहिल जो बड़े बड़े चैनल्स में बैठकर इन मौलवी मौलानाओं की बोलती बंद कर देता था, इन मौलवी मौलानाओं की धज्जियां उड़ा देता था। आज मुझे हंसी आ रही है उन लोगों के ऊपर जो कहते हैं कि हम इस्लाम को पूरे विश्व में फैलाएंगे, हम इस्लाम को इंटरनेशनल मजहब बना देंगे। आज आप देख लीजिए डेनमार्क और स्वीडन में क्या हो रहा है। हम किसी भी तरीके से धार्मिक ग्रंथ को जलाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए आप, जहां पर कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा ही चूर हो जाता है किसी भी चीज में, चाहे वो किसी भी चीज का नशा हो, चाहे सत्ता का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, किसी भी चीज का हो, तो उसका अंत होना निश्चित है। तो ऐसा ही कुछ स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे, फिनलैंड, आइलैंड यहां देखने को मिल रहा है, जहां आसमानी पुस्तक को जलाया जा रहा है। कारण मैंने आपको बता ही दिए हैं। विवाद शुरू हुआ 2005 से और ये विवाद चलते चलते आज 2023 में भी वैसा के वैसा बना हुआ है। और आज भी ये मौलवी मौलाना जो गारंटी लेते हैं कि पूरे विश्व में इस्लाम को फैलाएंगे, ये फैलाएंगे, वो फैलाएंगे, उन्हें मैं बता दूं, एक मौलाना जो टीवी डिबेट पे बैठे बैठे कह रहे थे कि मजहब खतरे में है। आप सोचिए, एक इस्लामिक एक ऐसा एक्स मुस्लिम जिसका नाम साहिल, जो एंटी मुस्लिम चैनल चला रहा था, इस्लाम के काले सच का पर्दाफाश कर रहा था, उसे इन इस्लामिक स्कॉलर्स ने बंद करवा दिया। चाहे किसी का भी हाथ हो उसमें, विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन कितने हिंदू विरोधी चैनल इस यूट्यूब पे, टीवी पर आज चलते हैं, कितने लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? कोई उठाता है? नहीं उठाता है। लेकिन इन जिहादियों से देखा नहीं गया, इन जिहादियों की हवा निकल गई, इन जिहादियों को अपना पूरा खानदान याद आ गया। एक लड़के ने इन्हें पूरे विश्व की सैर करा दी और अब विश्व दिखा रहा है। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे बड़ी बड़ी कंट्री आज इस्लाम का विरोध कर रही है। भारत में खुद लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान में इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग, और जो भी व्यक्ति कुरान और हदीस की गहराई में गया है वो कभी इस गहराई में वापस नहीं उतरा है। वो हमेशा एक अलग व्यक्ति बनकर, अलग शख्सियत बनकर उभरा है।
इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल थिंक टैंक पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।